Good morning, friends. Today we will see MSME reporting requirements. Due date is 31st October. As per MSME, we need to report in Form MSME Form 1 for the payments which are delayed more than 45 days. As per MSME, payment terms are all companies dealing with the MSME mandate to make payment 45 days from the date of acceptance or deemed acceptance of the goods or service. Each company has to make the payment maximum 45 days maximum from the date of acceptance or deemed acceptance of goods or service. मीन्स आपको गुड्स मिल गए, सर्विस आपको रिसीव हो गई और आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उस डेट से 45 डेज में आपको एमएसएमई का पेमेंट करना होता है. रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट कंपनीज सरपासिंग 45 डेज पेमेंट टर्म. अगर 45 डेज से उनको ज़्यादा टाइम लगा पेमेंट करने के लिए तो उनको एमसीए के साइट पे जाके एमएसएमई फॉर्म 1 सेमी एनुअली आपको भरना पड़ता है. फिलिंग डेडलाइन क्या है? फॉर अप्रैल टू सितंबर डेडलाइन इज 31st October, which is current period. For October to March, deadline is 30th April. Okay, so information to be provided. अभी एमएसएमई 1 फॉर्म जो भरेंगे उसमें आपको इन्फॉर्मेशन क्या देना है? उसमें टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट टू एमएसएमई सप्लायर, नेम एंड पैन ऑफ ईच सप्लायर, अमाउंट टू एवरी सप्लायर ड्यू, डेट फ्रॉम विच पेमेंट इज ड्यू और रीज़न फॉर द पेमेंट डिले. यानी कि टोटल आउटस्टैंडिंग आपका एमएसएमई के साथ टोटल सप्लायर को कितना पेमेंट आउटस्टैंडिंग है, ईच सप्लायर का नेम और पैन चाहिए, ईच सप्लायर के लिए कितना अमाउंट ड्यू है और कौन सी डेट से ड्यू है और उसके लिए रीज़न क्या है, वो आपको इन्फॉर्मेशन आपको एमएसएमई फॉर्म 1 में भरना है. एमएसएमई एक्ट प्रोविजंस हम प्रैक्टिकली कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं. अंडर सेक्शन 15 अंडरस्टैंडिंग द पेमेंट ऑब्लिगेशन. पेमेंट जो मैंने बोला आपको मैक्सिमम 45 डेज का है, उसका ऑब्लिगेशन क्या है एक बार चेक कर लेते हैं. पेमेंट ऑब्लिगेशन, द पेमेंट मस्ट बी मेड आइदर और बिफोर द एग्रीड अपॉन डेट. यानी कि आपने रिटर्न में कुछ डेट एग्री किया है उसके पहले, इफ सच एन एग्रीमेंट इज इन रिटर्न और बिफोर अपॉइंटेड डे इफ देयर इज नो रिटर्न एग्रीमेंट. अगर उधर कोई एग्रीमेंट में डेट नहीं है तो अपॉइंटेड डे से आपको कैलकुलेट करना है. वी विल सी व्हाट इज अपॉइंटेड डे, व्हाट इज एक्सेप्टेंस डे. मैक्सिमम पेमेंट पीरियड इन केसेस वेयर देयर इज रिटर्न एग्रीमेंट एंड द बायर एंड सप्लायर, maximum period allowed 45 days from the day of goods or service. अगर एग्रीमेंट में आपने कुछ डेट डिक्लेयर किया है, वो डेट भी आप मैक्सिमम 45 डेज से ही कर सकते हैं, 45 डेज से ज़्यादा नहीं. यानी कि 45 डे इज आपकी डेडलाइन है एज पर एमएसएमई एक्ट. maximum period to be allowed for the payment to MSME. Now, what is appointed day?
Appointed day signifies day immediately after the expiration of 15 days period from the day of acceptance or day deemed acceptance of goods or service by buyer from supplier. 15 दिन फ्रॉम द डे ऑफ एक्सेप्टेंस, और डे ऑफ एक्सेप्टेंस कौन सा है कि बायर को उसका गुड्स मिला या सर्विसेज मिला और उसको उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो डेट को आप एक्सेप्टेंस डे मिलते हैं। उस डे से 15 डे का जो हो रहा है 15 डे इज अपॉइंटेड डे। नेक्स्ट, डे ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है? इफ देयर इज नो ऑब्जेक्शन द डे ऑफ एक्सेप्टेंस इज व्हेन गुड्स आर फिजिकली डिलीवर्ड और सर्विस रेंडर्ड, यानी कि आपको या बायर को गुड्स जब डिलीवर्ड हो गया फिजिकली या उसको सर्विस मिल गई, कंप्लीट हो गई और उसको नो ऑब्जेक्शन है, तो डे ऑफ द गुड्स डिलीवर्ड और सर्विसेज रेंडर इज कॉल्ड एज डे ऑफ एक्सेप्टेंस। इफ बायर रेज रिटर्न ऑब्जेक्शन विद इन 15 डेज ऑफ सर्विस, 15 दिन के अंदर गुड्स रिसीव्ड होने के बाद और सर्विस मिलने के बाद 15 दिन के अंदर अगर बायर रिटर्न में ऑब्जेक्शन रेज करता है और उसके बाद सप्लायर उस ऑब्जेक्शन को रिजॉल्व करता है, तो डेट ऑफ रिजॉल्व इज कॉल्ड एज डेट ऑफ डे ऑफ एक्सेप्टेंस। नंबर 3, डे ऑफ डीम्ड एक्सेप्टेंस। If buyer does not raise any return objection within 15 days of delivery of service, the day deemed to be acceptance with the actual day of delivery and service. In essence, no objection are made within this period. Acceptance is assumed the date of delivery of service. Means अगर बायर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेता है तो उसको जो गुड्स मिला है वो डेट या सर्विस मिली है वो डेट एक्सेप्टेंस डेट डीम्ड एक्सेप्टेंस समझ में जाएगा। अभी एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट सिनेरियो, नो ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन उसने कुछ रेज नहीं किया तो उसका एक्सेप्टेंस डे कौन सा होगा? डिलीवरी और सर्विस का। ओके, सो उसको गुड्स डिलीवर हुआ है या सर्विस रेंडर हुआ है 1 जनवरी को, तो उसका डे ऑफ डीम्ड एक्सेप्टेंस कौन सा समझेंगे? 1 जनवरी। अभी अपॉइंटेड डे आपको कैलकुलेट करना है। अपॉइंटेड डे इज डे इमीडिएटली फॉलोइंग द एक्सपायरेशन ऑफ 15 डे पीरियड फ्रॉम द डे ऑफ एक्सेप्टेंस, और एक्सेप्टेंस डे है आपका 1 जनवरी प्लस 15 डेज मीन्स जनवरी 16 इज योर अपॉइंटेड डे। सिनेरियो नंबर 2, ऑब्जेक्शन रेज किया है बायर ने, ठीक है, तो सपोज आपको बायर को गुड्स डिलीवर हुआ है या सर्विस रेंडर हुए 1 फरवरी को और 5 फरवरी को बायर ने ऑब्जेक्शन रेज किया है और वो ऑब्जेक्शन सप्लायर ने 10 फरवरी को जाके रिजॉल्व किया है। इस केस में डे ऑफ डीम्ड एक्सेप्टेंस 10 फरवरी कंसिडर किया जाएगा, जिस दिन सप्लायर ने ऑब्जेक्शन रिजॉल्व किया है। अभी अपॉइंटेड डे कैसे कैलकुलेट करेंगे? 15 डेज फ्रॉम द एक्सेप्टेंस डेट। इस केस में डीम्ड एक्सेप्टेंस डेट है 10 फरवरी, सो 10 फरवरी प्लस 15 डे इज 25 फरवरी इज अपॉइंटेड डे। नाउ वी विल सी सेक्शन 16, डेट फ्रॉम विच रेट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल। अगर आप डिफॉल्ट करते हो पेमेंट में तो आपको पेमेंट अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट देना पड़ेगा। पेमेंट डिफॉल्ट, बायर मस्ट पे कंपाउंड इंटरेस्ट मंथली स्टार्टिंग फ्रॉम द अपॉइंटेड डे। जो हमने ऊपर अपॉइंटिंग डे निकाला था, इस केस में 25 था, ऊपर के केस में हमारा कितना था? 16 जनवरी था। तो इस डेट के बाद अगर पेमेंट करते हो आप, अपॉइंटेड डे क्यों इम्पोर्टेंट है? टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट। अगर उसके बाद आपका पेमेंट होता है तो आपको इंटरेस्ट पे करना है बायर को, वो भी इंटरेस्ट कंपाउंडिंग रहेगा मंथली। इस केस में अपॉइंटेड डे और एग्रीड डेट एज एप्लीकेबल मैक्स 45 डेज। अगर उसमें एग्रीड डे दिया है
तो वो आपको कंसिडर करना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट कितना रहेगा? इंटरेस्ट रेट इज 3 times ऑफ द बैंक रेट नोटिफाइड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI रेट नोटिफाई करती है टाइम टू टाइम, उससे 3 टाइम का बैंक रेट, बेस रेट जो रहता है एज ऑन डेट 6.75% है। अगर उसका आप 3 टाइम निकालोगे तो अराउंड 20% आ जाएगा। अभी हम इसका एग्जांपल एक देख लेते हैं। Buyer fails to make the payment as per section 15. So how we will calculate the interest under section 16? The day of delivery is 1st March. Day of acceptance is same day 1st March. There is no objection. Okay. So agreed payment date कितना रहेगा, यानी कि appointment date कितना रहेगा? 15 day from the acceptance day, means 1 plus 15 16. बट एग्रीमेंट में उन्होंने डेट दिया है कि पेमेंट की डेट 20 मार्च। इन दिस केस वी शुड कंसिडर हायर ऑफ डेट। सो यहाँ पे ड्यू डेट आएगा 20 मार्च। बैंक इंटरेस्ट करंट है 6.75, करेक्ट। सो उसको इंटरेस्ट कहाँ से देना पड़ेगा? फ्रॉम द अपॉइंटेड डेट। इन दिस केस एग्रीड डेट 20 मार्च इज अपॉइंटेड डेट, और उस डेट से उसको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, करेक्ट। सो इंटरेस्ट स्टार्ट फ्रॉम द 21st मार्च एंड इंटरेस्ट रेट कितना आएगा? 6.75% इंटू 3 इक्वल टू 20.25% पर एनम। डिवाइडेड बाय 12 मंथ करेंगे तो उसका मंथली रेट आएगा 1.6875% मंथली। और इंटरेस्ट आपको मार्च का फ्रॉम 21st मार्च टू 31st मार्च का कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट मंथ में जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उस पर आपको 1.6875% से मंथली इंटरेस्ट निकालना है। अगर पेमेंट में कुछ डिस्प्यूट हो गया तो आपको एज पर सेक्शन 18 देयर इज माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस फैसिलिटेशन काउंसिल, जो इस्टेब्लिश किया है फॉर दिस केसेस टू रिजॉल्व द पेमेंट disputes. तो parties in dispute seek resolution through micro and small enterprise facilitation council. इसका प्रोसेस इंटरनल और एक्सटर्नल कॉन्सिलेशन फॉलोइंग आर्बिट्रेशन एंड कैंसिलेशन एक्ट 1966 में गाइडलाइन जो दिया है उसके अंडर से उसका प्रोसेस हो जाएगा। अगर कॉन्सिलेशन इस पर सॉल्यूशन नहीं कर पाया तो वो आर्बिट्रेटर के पास जाएगा और उनके पास एक केस दे देगा। इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए 90 डेज का पीरियड दिया है कि आपको स्ट्रिक्टली ये डिस्प्यूट 90 डेज के अंदर रिजॉल्व करना है। आई थिंक आई हैव क्लियरली एक्सप्लेन दिस आर्टिकल. Go revise it so you will get understanding.